बाल्टी में जल में आंवला डाल ले, आंवले का रस डाल ले, वह व्यक्ति अपने संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, एकादशी का जो व्रत है, इस उपवास के करके भगवान मधुसूदन की जो उस दिन पूजा करते हैं, आंवले से जो स्नान करते हैं, आंवला एकादशी के दिन आंवला देह पर लगाकर और स्नान करने की जो महिमा है वो इस ग्रंथ में आप सुन रहे हैं। आंवला का रस आप पानी में डाल लीजिए या देह पर लगा लीजिए और आधी रात्रि तक, 11 के दिन रात को सोइए मत, आधी रात्रि तक कम से कम जागरण कीजिए। वह व्यक्ति अपने संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कितना भी बड़ा पाप हो, 11 के दिन आधी रात्रि को जागरण, एकादशी का व्रत और बाल्टी में जल में आंवला डाल लें, आंवले का रस डाल लें, उससे स्नान करें तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप जल करके राख हो जाते हैं। कायिक अपराध उसे कहते हैं जो शरीर से किए गए, और वाचिक अपराध उसे कहते हैं जो वाणी से किए गए। किसी को गाली दे दें तो उससे भी तो पुण्य छीणे ही होते हैं। और मानसिक पाप उसे कहते हैं जिन पापों को मन में विचार कर लिया गया। तो यह एकादशी का जो व्रत है वह 3 प्रकार के पापों को जला करके राख कर देता है। देह पर आंवले का लेपन, वर्णन है, मधुसूदन भगवान की पूजा जरूर करें और 11 का व्रत करें। यह बहुत आनंद, आंवले के द्वारा स्नान करें, ये सभी पापों को धो देता है। हे राजन, एकादशी नाम का अग्नि से सूखा और गीला, यानी इस जन्म का, पिछले जन्म का, जानकर अनजानकर जो भी अपराध हुआ है, 11 रूपे तप की अग्नि के द्वारा सब जल के राख हो जाता है। ऐसी एकादशी है। आप बड़े बड़भागी हैं कि श्रीधाम वृंदावन में आपके एकादशी का उद्यापन हुआ है। इसका मतलब है कि एकादशी मैया अति प्रसन्न है। उसकी कृपा के बिना कहाँ संभव होता है। एकादशी का उद्यापन तो वो कृपा कर दे तभी यह संभव है। एकादशी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत जो नहीं करता, तभी तक इस शरीर में वो कष्टों को भोगता है। इसमें तो ये लिखा है, जो एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं ऐसे लोग रोग हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। एक बात का मैं आपको निवेदन करूंगा, आप व्रत करते भी नहीं हैं तो भी एकादशी के दिन दोपहर में आप कच्चा भोजन मत खाइए, रोटी मत खाइए, पूड़ी खा लीजिए, पराठे खा लीजिए, दाल मत खाइए। आप 365 दिन, 30 दिन दाल खाते हैं, आप पूरा महीना भर खाते हैं तो 2 ही दिन तो हैं, 28 दिन ही खा लो, 2 दिन मत खाओ। यदि जिसका निषेध किया है तो मत खाइए, क्योंकि 11 के दिन ये कच्चा भोजन ठीक नहीं। दाल, फुल्का, चावल, इसी में लिखा है, इसको बिल्कुल भी मत लीजिए। अब इसमें तो ये लिखा है, जो एकादशी के दिन ये कच्ची रसोई खाते हैं उसको तो विष्टा कह दिया गया। जहाँ तक बने तो यह परहेज कर लें, पूड़ी खा लीजिए, तला हुआ खा लें उस दिन। मैं तो तले का बड़ा विरोधी हूँ, लेकिन ये नियम कहता है कि एकादशी वाले दिन, आश्रम में तो 11 वाले दिन भोजन ही नहीं बनता, फलहार बनता है।